वेलकम बैक टू भारतीय हिंदी ज्ञान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा था और आज हम लोग इस कविता के संदर्भ प्रसंग और भावार्थ को पढ़ेंगे। कविता है पानी में घिरे हुए लोग। इस कविता के लेखक हैं केदारनाथ सिंह। चलिए हम लोग इस कविता के भावार्थ को पढ़ना शुरू करते हैं। कविता का नाम है पानी में घिरे हुए लोग। पानी में घिरे हुए लोग प्रार्थना नहीं करते, वे पूरे विश्वास से देखते हैं पानी को और एक दिन बिना किसी सूचना के खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर घर असबाब लाद कर चल देते हैं कहीं और। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक शब्द असबाब। इसका अर्थ होता है सामान। सबसे पहले हम लोग संदर्भ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां केदारनाथ सिंह द्वारा रचित कविता पानी में घिरे हुए लोग से ली गई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रसंग को। इन पंक्तियों का प्रसंग होगा केदारनाथ सिंह जी ने इस कविता के माध्यम से बाढ़ में घिरे हुए लोगों के जीवन की त्रासदी का वर्णन किया है। बाढ़ में घिरे हुए लोगों का सब कुछ पानी में बह जाने पर भी किस प्रकार से वह लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और सब कुछ सही होने की उम्मीद बनाए रखते हैं, इस सभी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। चलिए अब हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। केदारनाथ सिंह जी ने यह कविता बाढ़ में घिरे हुए लोगों पर लिखी है। इस कविता के माध्यम से बाढ़ आने पर जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया गया है। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि जो लोग बाढ़ आने पर चारों ओर से पानी के अंदर घिरे हुए होते हैं, वह लोग उस स्थिति में ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। वह लोग पानी को पूरे विश्वास के साथ देखते हैं क्योंकि इन्हें स्वयं पर विश्वास होता है। ऐसे लोग किसी से सूचना पाने का इंतजार नहीं करते हैं। वह अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और फिर एक दिन वह लोग बिना किसी सूचना के किसी खच्चर, बैल या भैंस की पीठ पर अपना अपना सामान बांधकर चल देते हैं, जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति ना हो, जहां पर वह सुरक्षित रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। यह कितना अद्भुत है कि बाढ़ चाहे जितनी भयानक हो, उन्हें पानी में थोड़ी सी जगह जरूर मिल जाती है। थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा आसमान, फिर वे गाड़ देते हैं खंबे, तान देते हैं बोरे, उलझा देते हैं मूंज की रस्सियां और टाट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अद्भुत। इसका अर्थ है अनोखा। अब हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। केदारनाथ सिंह जी ने बाढ़ में फंसे हुए लोगों के जीवन और उनके संघर्ष के बारे में बताया है। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए होते हैं, उनके लिए यह दृश्य कितना अद्भुत है कि बाढ़ का पानी कितना भी हो, बाढ़ जैसी स्थिति कितनी भी भयानक हो, लेकिन जो बाढ़ में घिरे हुए लोग संघर्ष करते रहते हैं, वह पानी में थोड़ी सी जगह ढूंढ लेते हैं।
इन्हें जीवन जीने के लिए प्रकृति की गोद ही काफी होती है। उन्हें थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा आसमान भी जरूर मिल जाता है और फिर वह वहां पर खंभे गाड़ देते हैं। उन खंभों के ऊपर बोरे तान देते हैं और जो खंभे इन्होंने बनाए हैं उनको मूंज की रस्सियों से इस प्रकार से बांध देते हैं कि वह मजबूती से खड़े रहें। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। पानी में घिरे हुए लोग अपने साथ ले आते हैं पुआल की गंध, वे ले आते हैं आम की गुठलियां, खाली टीन, भुने हुए चने, वे ले आते हैं चिलम और आग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पुआल। पुआल क्या होता है? गांव में जो फसल होती है चावल की, दालों की, उनमें से बीज निकाल लिए जाते हैं और उसके बाद जो बचता है लकड़ी भूसे के जैसा, उसे पुआल कहते हैं। अब हम लोग इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि जो लोग बाढ़ से खुद को बचाकर लाते हैं, वे लोग अपने साथ पुआल की गंध और आम की गुठलियां, खाली टीन भी साथ में लाते हैं। यह लोग पुआल के बिस्तर पर आम की गुठलियां खाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। बाढ़ में उनके पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं होता है, इसलिए वह लोग क्या करते हैं, अपने साथ भुने हुए चने भी लाते हैं। वह अपने साथ चिलम भी लाते हैं। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। फिर बह जाते हैं उनके मवेशी, उनकी पूजा की घंटी बह जाती है। बह जाती है महावीर जी की आदमकद मूर्ति, घरों की कच्ची दीवारें, दीवारों पर बने हुए हाथी घोड़े, फूल पत्ते, पाट पटोरे सब बह जाते हैं, मगर पानी में घिरे हुए लोग शिकायत नहीं करते। वे हर कीमत पर अपनी चिलम के छेद में कहीं ना कहीं बचा रखते हैं थोड़ी सी आग। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है मवेशी, इसका अर्थ है गाय और बैल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आदमकद मूर्ति, इसका अर्थ है आदमी के कद के बराबर वाली मूर्ति। अब चलिए हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से जीते हुए लोग जितनी बार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, बाढ़ का भयानक रूप उनके जीवन को तहस नहस कर देता है। बाढ़ इतनी भयानक होती है कि जो लोग गाय बैल को पालते हैं वह सब बाढ़ में बह जाते हैं और उनकी पूजा की घंटी भी बाढ़ में बह जाती है। बाढ़ में आदमी के कद के बराबर वाली मूर्तियां बह गई हैं, जिसकी वजह से अब यह लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने अपने अपने घर बनाए थे और बाढ़ की वजह से अब घर की कच्ची दीवारें भी बह गई हैं। इन लोगों ने अपने अपने घरों की दीवारों पर हाथी घोड़े बनाए और फूल पत्ते भी बनाए, लेकिन बाढ़ की वजह से सब कुछ बह गया। लेकिन पानी में घिरे हुए लोग
शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि यह लोग अपने अंदर आत्मविश्वास, धैर्य, आशा को बनाए रखते हैं। ये लोग इस परिस्थिति में भी हार नहीं मानते हैं और अपने अंदर जीने की आशा बनाए रखते हैं। अब हम लोग आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। फिर डूब जाता है सूरज, कहीं से आती है पानी पर तैरती हुई लोगों के बोलने की तेज आवाजें। कहीं से उठता है धुआं, पेड़ों पर मंडराता हुआ, और पानी में घिरे हुए लोग हो जाते हैं बेचैन। इसके भावार्थ को समझते हैं। जब सूरज डूब जाता है तभी कहीं दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि जो बाढ़ का पानी है उसमें कहीं दूर से लोगों के बोलने की तेज आवाजें आ रही हैं। वह लोग तेज बोलते हैं जिससे कि पानी के उस पार के लोग भी उन्हें आसानी से सुन सकें। इन लोगों को कहीं से उठता हुआ धुआं दिखाई पड़ता है जो कि पेड़ों के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई देता है, और यह देखकर पानी में घिरे हुए लोग बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। आकाश में पेड़ों पर मंडराते हुए धुएं को देखकर लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सूचना दी जाएगी और साथ ही खाद्य सामग्री भी दी जाएगी। अब हम लोग अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। वे जला देते हैं एक टूटही लालटेन, टांग देते हैं किसी ऊंचे बांस पर, ताकि उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंचती रहे। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है टूटही। इसका अर्थ है टूटी हुई। चलिए अब हम लोग इसके भावार्थ को समझते हैं। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि बाढ़ में फंसे हुए लोगों ने पानी के बीच में जो खंबे लगाए थे, उन्हीं में से सबसे ऊंचे खंबे पर एक टूटी हुई लालटेन को जलाकर टांग देते हैं, जिससे कि इस लालटेन की रोशनी से उनके होने की खबर पानी के पार तक पहुंच सके। जो लोग मदद करने आए वह इस रोशनी को देखकर समझ जाएं कि यहाँ पर बाढ़ के पानी में कुछ लोग फंसे हुए हैं, इसलिए वह अपने टूटी फूटी लालटेन को जलाकर टांग देते हैं। अब हम लोग अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। फिर उस मध्यम रोशनी में पानी की आंखों में आंखें डालकर वे रात भर खड़े रहते हैं, पानी के सामने, पानी की तरफ, पानी के खिलाफ। इसके अर्थ को समझते हैं। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए होते हैं उनके मस्तिष्क और हृदय में बहुत से विचार आते हैं, लेकिन फिर भी वह इस टूटी हुई लालटेन की थोड़ी सी रोशनी में भी वह लोग पानी के अंदर रात भर खड़े रहते हैं और मदद का इंतजार करते हैं। उनके चारों तरफ जो पानी है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पानी की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। वह रात भर उस पानी के सामने खड़े रहते हैं, पानी की तरफ खड़े होते हैं, लेकिन वह इस पानी के खिलाफ होते हैं।
क्योंकि वह चाहते हैं कि यह बाढ़ का पानी यहाँ से हट जाए, जिससे कि वे लोग अपना जीवन पहले की तरह जी पाएं। अब हम लोग अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। सिर्फ उनके अंदर अरार की तरह हर बार कुछ टूटता है, हर बार पानी में कुछ गिरता है, छपाक छपाक। यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है अरार। इसका अर्थ नदी के ऊंचे किनारे का बाढ़ में कटकर गिरना। चलिए इसके भावार्थ को पढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि बाढ़ में घिरे हुए लोग पानी के अंदर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह बहुत हिम्मत वाले हों। बाढ़ में फंसे हुए लोग ज़्यादा देर तक निराश नहीं रहते, क्योंकि वह अपने अंदर आत्मविश्वास, उम्मीद, आशा बनाए रखते हैं। उनके अंदर हर बार कुछ टूटता है। जिस प्रकार से मिट्टी की टूटी फूटी दीवार जो कि किसी भी समय टूटकर गिर सकती है। केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि पानी के चारों ओर छपाक छपाक की जो आवाजें आती हैं, वह राहत कर्मियों के द्वारा पानी में कुछ गिराया जाता है। इस आवाज को सुनकर बाढ़ में फंसे हुए लोग और भी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वह राहत सामग्री की उम्मीद में रात भर पानी में खड़े रहते हैं और बाढ़ का पानी उस खाद्य सामग्री को भी अपने साथ बहाकर ले जाता है। कुछ बचता है तो वह होता है सिर्फ उसकी ध्वनि, छपाक छपाक। ये थी कविता पानी में घिरे हुए लोग। इस कविता के संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।